गुड आफ्टरनून टू ऑल स्टूडेंट। आज हम हमारा कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का जो नेक्स्ट पोर्शन है हम वो स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हम आज डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ CDDS। अगर हम जनरल एडवांटेजेस की बात करें तो जो रिलीज़ होती है एक्टिव इंग्रेडिएंट की या फिर ड्रग्स की वो कांस्टेंट होती है एक लॉन्ग पीरियड के लिए, और ये एक साइक्लिक प्रोसेस होती है। और जो एनवायरनमेंट और अदर एक्सटर्नल इवेंट्स रहते हैं वो इसको ट्रिगर करते हैं, या फिर हम इसको बोलेंगे कि वो इसको बढ़ा सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं। और कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम हमको एक या फिर एक से ज़्यादा एडवांटेजेस प्रोवाइड करती है। फर्स्ट की बात करें तो ये मेंटेनेंस करती है ड्रग लेवल को किसी भी डिज़ायर रेंज में, या हम बोलेंगे डिज़ायर रेंज में ये मेंटेन करती है ड्रग लेवल को। और इसकी जो डिलीवरी होती है ड्रग की वो डिफ़िकल्ट होती है, ये स्लो डाउन करती है वाटर सॉल्युबल ड्रग्स को, और फास्ट रिलीज करती है जो पुअरली सॉल्युबल ड्रग्स रहती है उनका, रिड्यूस करती है डोसिंग फ्रीक्वेंसी को, एलिमिनेट्स करती है ओवरडोसिंग को, और प्रिवेंशन या फिर रिडक्शन करती है साइड इफ़ेक्ट के। मतलब इसके जो साइड इफ़ेक्ट वो बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं, या फिर हम बोलेंगे कि नहीं के बराबर होते हैं। इम्प्रूव करती है इफ़िकेसी किसी भी ट्रीटमेंट के लिए, और रिडक्शन करती है टोटल हेल्थ केयर कॉस्ट को, रिड्यूस करती है एडवर्स साइड इफ़ेक्ट को, और इम्प्रूव करती है टॉलरेबिलिटी को। इम्प्रूव करती है ये पेशेंट कंप्लायंस को, एम्प्लॉय लेस अमाउंट ऑफ टोटल ड्रग्स, साथ साथ में मिनिमाइज या फिर एलिमिनेट करती है लोकल या फिर सिस्टेमिक साइड इफ़ेक्ट को। मिनिमम ड्रग एक्यूमुलेशन होता है क्रोनिक यूजेस के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये क्योर करती है या फिर कंट्रोल करती है कंडीशन को, जो भी कंडीशन मेडिकल कंडीशंस होती है उसको कंट्रोल करती है, क्योर करती है मोर प्रॉम्प्टली, और रिड्यूस करती है फ्लक्चुएशन इन ड्रग लेवल। मतलब ड्रग लेवल में अगर कुछ फ्लक्चुएशन होता है तो उसको भी रिड्यूस करती है। इम्प्रूव करती है बायोबिलिटी को कुछ ड्रग्स की, और एक स्पेशल इफ़ेक्ट भी देती है किसी भी डोसेज फॉर्म के ड्रग्स के लिए यूज़ के लिए। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ पर वेरियस डिसएडवांटेजेस होते हैं। सबसे पहले ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, अनप्रेडिक्टेबल होता है, और ये पुअर इन विट्रो और इन विवो को रिलेशंस प्रोवाइड करता है। और यहाँ पर डोज डंपिंग की पॉसिबिलिटी हो सकती है अगर रिलीज़ डिज़ाइन इसका फेल हो जाए, या हमने जो रिलीज़ डिज़ाइन ठीक से नहीं किया है इसका, तो ये डोज डंपिंग कर सकती है। ये प्रोवाइड करती है लेस स्कोप फॉर डोसेज एडजस्टमेंट को, और इंक्रीज़ करती है फर्स्ट पास क्लियरेंस को, पुअर सिस्टेमिक अवेबिलिटी देती है कुछ केसेस में, और इफ़ेक्टिव ड्रग रिलीज पीरियड प्रोवाइड करती है जो कि इन्फ्लुएंस हो जाता है और लिमिटेड होता है बाय द गैस्ट्रिक रेसिडेंस टाइम का। अगर हम इसके क्लिनिकल एडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ पर हम रिडक्शन करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को, इम्प्रूव करते हैं पेशेंट कंप्लायंस को, इम्प्रूव हो जाता है, और रिडक्शन करता है ड्रग लेवल फ्लक्चुएशन को ब्लड के अंदर, और रिड्यूस हो जाता है टोटल ड्रग यूसेज का जब हम इसको कंपेयर करते हैं अदर कन्वेंशनल थेरेपी के थ्रू। और साथ साथ में जो रिडक्शन होता है ड्रग एक्यूमुलेशन का क्रोनिक थेरेपी में वो भी रिड्यूस हो जाता है। ड्रग टॉक्सिसिटी इसकी जो लोकल और हम सिस्टेमिक की बात करें तो दोनों रिड्यूस हो जाती है, और साथ साथ में ये एक मेडिकल कंडीशन को स्टेबलाइज कर देती है, क्योंकि इसका हम बोलेंगे कि जो ड्रग लेवल का जो फ्लो होता है वो यूनिफॉर्म होता है। और साथ साथ में बायोबिलिटी को भी ये इम्प्रूव करती है कुछ ड्रग्स की, क्योंकि इसमें एक स्पेशल कंट्रोल होता है। और हम ये बोलेंगे कि ये एक इकोनॉमिकल हेल्थ केयर प्रोवाइड करती है, या हम बोलेंगे इकोनॉमिकल होती है किसी भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के लिए या फिर पेशेंट के लिए। अगर हम इसका कमर्शियल या फिर इंडस्ट्रियल एडवांटेजेस की बात करें तो ये इलस्ट्रेशन करता है इनोवेशन को और टेक्निकल लीडरशिप को, या हम बोलेंगे ये जितने भी इनोवेशंस होते हैं हमारे ड्रग डिज़ाइन के लिए उसको ये इलस्ट्रेशन करता है, और साथ साथ में लीडरशिप टेक्निकल लीडरशिप को भी ये इलस्ट्रेशन करता है। और साथ साथ में ये एक लाइफ साइकिल एक्सटेंशन प्रोडक्ट का प्रोवाइड करता है, और डिफ्रेंशिएशन प्रोडक्ट का ये भी हमको मिलता है यहाँ पर, और मार्केट एक्सपांशन हो जाता है और पेशेंट एक्सटेंशन होता है। लेकिन यहाँ पर जो कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है उसकी कुछ लिमिटेशंस है, तो ये जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है इसको डिले करता है, और यहाँ पर डोज डंपिंग की पॉसिबिलिटी होती है अगर जो हमारी फॉर्मुलेशन से वो पुअर फॉर्मुलेशन स्ट्रेटेजी यहाँ पर अगर यूज़ की हुई हो तो। और साथ साथ में ये इंक्रीज़ कर देता है पोटेंशियल फॉर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को, यहाँ हम ये बोल सकते हैं कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को ये इंक्रीज़ कर देता है।
और यहाँ पर ड्रग डिपेंडेंस या हम बोलेंगे ग्रेटर डिपेंडेंस हो जाता है गैस्ट्रिक रेसिडेंस का, टाइम ऑफ डोसेज फॉर्म का, पॉसिबिलिटी यहाँ होती है यहाँ पर लेस एक्यूरेट डोज एडजस्टमेंट की कुछ कुछ केसेस में। और यहाँ पर अगर हम कॉस्ट पर यूनिट डोज की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा हायर होता है जब हम इसको किसी भी कन्वेंशनल डोसेज फॉर्म से या कन्वेंशनल डोसेज से हम इसको कंपेयर करते हैं। तो वो सारी की सारी जितनी भी ड्रग्स होती है वो सूटेबल नहीं होती है फार्मूलेट करने में डोसेज फॉर्म को। नेक्स्ट हम बात करें कि सिलेक्शन हम किसी भी ड्रग कैंडिडेट का कैसे करते हैं। तो जितनी भी ड्रग होती है वो फार्मूलेटेड नहीं होती है कंट्रोल रिलीज डोसेज फॉर्म में। कुछ कुछ जो ड्रग्स होती है उसमें कुछ एक स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जिसके बिहाइंड हम फार्मूलेशन करते हैं कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का। तो यहाँ पर कुछ फैक्टर्स होते हैं जैसे कि यहाँ पर एलिमिनेशन हाफ लाइफ का बहुत ही ज़्यादा कम होता है, एलिमिनेशन हाफ लाइफ का यहाँ पर बहुत ज़्यादा लंबा भी हो सकता है, या फिर हम बोलें कि इसका जो थेरापेटिक इंडेक्स वो नैरो होता है, इसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, साथ साथ में इसका एब्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म और फर्स्ट पास इफेक्ट, ये सभी यहाँ पर इंक्लूड होते हैं। अगर हम फैक्टर्स की बात करें कि जो इन्फ्लुएंस करता है डिज़ाइन ऑफ डोसेज फॉर्म को और परफॉर्मेंस ऑफ कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को, तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ बायोफार्मास्यूटिकल्स या हम बोलेंगे बायोफार्मास्यूटिक्स कैरेक्टर्स होते हैं किसी भी ड्रग के। जैसे कि हम यहाँ पर बात करें तो ड्रग का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, उसके बाद ड्रग की एक्वास सॉल्युबिलिटी कितनी है क्योंकि वो एक्वास मीडियम में कितनी सॉल्युबल हो रही है, उसके बाद अपेरेंट पार्टीशन कोफिशिएंट कितना होता है कि कितना ड्रग का जो पार्टीशन कोफिशिएंट है एक्वास और नॉन एक्वास लेयर में। नेक्स्ट होता है कि ड्रग का pKa कांस्टेंट क्या है, आयोनाइजेशन फिजिकल pH क्या है, ड्रग की स्टेबिलिटी क्या है और किस साइड से इसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है और किस मैकेनिज्म के थ्रू इसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है और इसमें को हमने किस रूट से एडमिनिस्ट्रेट कराया है। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं बायोफार्मास्यूटिक्स फैक्टर्स। नेक्स्ट हम बात करें बायोफार्माकोकाइनेटिक कैरेक्टर्स की ड्रग की, तो सबसे पहले यहाँ पर हम एब्जॉर्प्शन रेट देखते हैं, एलिमिनेशन देखते हैं, हाफ लाइफ, रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म देखते हैं और डोसेज फॉर्म इंडेक्स देखते हैं। नेक्स्ट हमारा फार्माको डायनामिक कैरेक्टर्स ऑफ ड्रग, तो इसमें होता है थेरापेटिक रेंज, थेरापेटिक इंडेक्स और प्लाज्मा कंसंट्रेशन रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि सिलेक्शन किसी भी ड्रग कैंडिडेट को अफेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम फैब्रिकेशन की बात करें कि अगर हम कोई सी भी हम कोई सी भी कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम हम बना रहे हैं तो उसके फैब्रिकेशन के लिए जो उसका फॉर्मुलेशन होता है वो डिपेंड करता है उसकी फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर ड्रग की। और फार्माकोकाइनेटिक का बिहेवियर क्या होता है ड्रग का, मतलब हमारी ड्रग बॉडी के अंदर लेने के बाद क्या एक्शन शो कर रही है हमारी बॉडी के साथ और बॉडी हमारे ड्रग के साथ कैसे रिएक्ट कर रही है। तो जितनी भी कन्वेंशनल डोसेज फॉर्म होती है उसमें एक रेट लिमिटिंग स्टेप होती है ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी, जो यूजुअली एब्जॉर्प्शन होता है बायो मेम्ब्रेन के थ्रू या हम बोलेंगे बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के थ्रू, जहाँ पर जो कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम की जो रेट लिमिटिंग स्टेप है वो रिलीज़ करती है ड्रग को किसी भी डोसेज फॉर्म से। अब यहाँ पर हमने बात करी है डोसेज फॉर्म के डिज़ाइन की, तो यहाँ पर कुछ अप्रोचेस होते हैं जिसके थ्रू हम कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को फॉर्मुलेट करते हैं। तो फर्स्ट प्राइमरी हम बात करें तो यहाँ पर दो अप्रोचेस होते हैं या फिर हम बोलेंगे दो कॉन्सेप्ट होते हैं जिससे हम ड्रग को डिज़ाइन करते हैं और प्रिपेयर करते हैं कंट्रोल या फिर सस्टेन रिलीज डोसेज फॉर्म, जिसमें हमारा फर्स्ट अप्रोच है मॉडिफाइड या मॉडिफिकेशन ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल, सेकेंड है मॉडिफिकेशन ऑफ डोसेज फॉर्म। या तो हम क्या करेंगे कि हमारा जो ड्रग मॉलिक्यूल है उसमें हम कुछ मॉडिफिकेशन करें या फिर हमारी जो डोसेज फॉर्म है हम उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करें। तो यहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ कमर्शियल प्रोडक्ट होते हैं जो कि बेस्ड होते हैं कंट्रोल रिलीज टेक्नोलॉजी से, और लेकिन कुछ यहाँ पर डिस्टिंक्ट मैकेनिज्म होता है कंट्रोल ड्रग रिलीज का। अगर हम ओरल कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन की बात करें तो उसको हम डिज़ाइन करते हैं और वो मेनली डिज़ाइन होता है उसकी फिजिकल मैकेनिज्म के बेस पे या उसके फिजिकल मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग। और अगर हम केमिकल डिग्रेडेशन हम करा रहे हैं, एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन हो रहा है ड्रग का, और जो प्रोडक्ट अप्रोचेस रहता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। अब यहाँ पर हमको डिफरेंट क्लास दी हुई है मार्केटेड प्रोडक्ट की जो कि कंट्रोल रिलीज मैकेनिज्म के थ्रू बेस्ड है। तो यहाँ पर हम कुछ कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन जो डिज़ाइन करा है जिसमें एक या फिर एक से ज़्यादा हम कॉम्बिनेशन में मैकेनिज्म यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम बोलेंगे एक या फिर एक से ज़्यादा मैकेनिज्म के कॉम्बिनेशन में हमारी जो ड्रग होती है वो अपनी डोसेज फॉर्म से रिलीज़ होती है और अपना एक्शन को शो करती है। तो यहाँ पर कुछ मार्केटेड प्रिपरेशन है। मार्केटेड प्रिपरेशन में फर्स्ट हम टेबल यहाँ पर फॉर्मुलेट कर रहे हैं जिसमें हमको ड्रग दी हुई है कि ड्रग हम कौन कौन सी यूज़ कर रहे हैं।
नेक्स्ट है हमारा जो ब्रांडेड फॉर्मुलेशन इसकी मार्केट में कौन कौन सी अवेलेबल है, और यहाँ पर हमने कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करी है डिफ्यूज़न के लिए या फिर हम बोलेंगे रिलीज़ के लिए। तो यहाँ पर आपको शो हो रहा है फर्स्ट है हमारा बुप्रोपियोन। यहाँ पर इसमें आपका ब्रांडेड फॉर्मुलेशन दिया है वैल बुट्रिन वीएल, और यहाँ पर डिफ्यूजन कंट्रोल रिलीज यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है ज़ोल्पिडेम टार्ट्रेट, और इसका ब्रांडेड जो हम बोलेंगे फॉर्मुलेशन है एम्बियन-सीआर, यहाँ पर मैट्रिक सिस्टम यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है हमारा क्लोरफेनिरिनम पॉलिस्ट्रिक्स एंड हाइड्रोकोडोन पॉलिस्ट्रेक्स, और यहाँ पर इसका जो ब्रांडेड फॉर्मुलेशन है वो है टूसियोनेक्स पेनकाइनेटिक्स ER सस्पेंशन, और यहाँ पर आयन एक्सिस सिस्टम यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है क्लोरैम्फिनिन मेलेट ग्लैपीजाइड, और यहाँ पर इसका जो हम बोलेंगे ब्रांडेड फॉर्मुलेशन है वो है एफिडेक 24 और ग्लूकोट्रोल XL @ और यहाँ पर हमारा जो ऑस्मेटिक बेस्ड पंप यूज़ हो रहा है, एलिमेंट्री ऑस्मेटिक पंप यूज़ हो रहा है, और पुल पुश ऑस्मेटिक सिस्टम यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट है प्रोपानॉल HCl, जिसका जो मार्केटेड फार्मूले है इंडेरल LA, यहाँ pH इंडिपेंडेंट फार्मूलेशन है। नेक्स्ट है लिवोडोपा एंड बेंसेराजाइड, और इसका जो ब्रांडेड नाम है वो है मोडापार, और ये यहाँ पर अल्टर डेंसिटी फार्मूलेशन इसका यूज़ हुआ है। अब यहाँ पर कुछ जो मॉडिफाइड ड्रग रिलीज डोसेज फॉर्म है उसको कैटेगराइज किया हुआ है। फर्स्ट है डिले रिलीज, एक्सटेंडेड रिलीज, सस्टेंड रिलीज, कंट्रोल रिलीज, उसके बाद है टाइम रिलीज और प्रोलॉन्ग रिलीज। और ब्रॉडली अगर हम इसको मॉडिफाइड रिलीज डोसेज फॉर्म में क्लासीफाई करें तो ये दो कैटेगरी है, एक है कंट्रोल रिलीज, सेकेंड है डिले रिलीज। कंट्रोल रिलीज फर्दर कैटेगराइज है सस्टेंड रिलीज में, एक्सटेंडेड रिलीज में और प्रोलॉन्ग रिलीज में। अब यहाँ पर कुछ क्लासिफिकेशन है मॉडिफाइड डोसेज फॉर्म के, वो बेस्ड है उसके मैकेनिज्म ऑफ ड्रग रिलीज के और उसके कैरियर हमने कौन सा उसमें यूज़ किया है। तो मॉडिफाइड डोसेज फॉर्म को अगर हम क्लासीफाई करें तो यहाँ पर 6 कैटेगरीज है। फर्स्ट है डिफ्यूजन सस्टेन सिस्टम, जिसमें 2 टाइप का हमारा रिजर्वायर सिस्टम यूज़ हो रहा है, और सेकेंड है मैट्रिक्स टाइप। सेकेंड अगर हम डिसोल्यूशन सस्टेन सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर भी रिजर्वायर टाइप है और मैट्रिक्स टाइप है। थर्ड है आयन एक्सचेंज मेथड, जिसमें हमने यूज़ की है। नेक्स्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड, इसमें यूज़ की है। नेक्स्ट है pH इंडिपेंडेंट फार्मूलेशन, एंड लास्ट वन इज अल्टर डेंसिटी फार्मूलेशन। तो आज के लिए हम यहाँ हमारी क्लास को ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट आगे का हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। आज हम इस सिस्टम का गुड आफ्टरनून टू ऑल स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा कंट्रोल। अरे यार देखो मैंने वीडियो बनाया और वो है ना सेव ही नहीं हुआ। गुड आफ्टरनून टू ऑल स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा कंट्रोल। और यार मैंने लेक्चर बनाया वो सेव नहीं हुआ यार। अरे लो ना यार मैडम, क्या तुम नाटक कर रही हो? अरे तो क्या हुआ? अरे यार मैडम तुम कितने तुम ज्यादा आ रहे हो पॉपुलर बनाने में। अब मोस्ट क्या समझ मंगा रहे हो? तो अभी लंच करेंगे ना फिर। अरे गरम गरम मंगा लो फिर। एक काम कर 300 एक आपके लिए। अरे ऐसे अरे इतनी मत उछला करो। रखो यार, कल के पैसे से पुछड़ करके वो का नोट भुला दो।
गुड आफ्टरनून टू ऑल स्टूडेंट। अरे यार मेरा वीडियो से मुझे वहाँ पे जाके बना के आना पड़ेगा। पीरियड में किसी भी टाइम का और उसका जो